आज हम आपको एक पैंट की बिल्कुल इजी कटिंग बताते हैं, जिसमें आपको 2-3 नाप ही लेने हैं और आपके पैंट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। ये जो पैंट हम कटिंग कर रहे हैं, इसकी लेंथ है 35 और इसकी हिप साइज है 40 और कमर है इसकी 30। बस इतने से मेजरमेंट से आप एक पैंट की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो देखो हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर एक लाइन लगा लेनी है। इस कपड़े को इक्वल करने के लिए इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे ये हमने एक सीधी लाइन कर ली। अब हमारा ये बिल्कुल जो कपड़ा है ये सीधा हो गया है। अब हम इसमें ना ही बेल्ट लगाएंगे, ना ही लास्टिक के लिए कोई अलग से कपड़ा जोड़ेंगे। जो भी कटिंग करनी है वो इसी के अंदर करनी है। इसलिए हम सबसे पहले ऊपर 2 इंच का निशान लगाएंगे इसमें दोनों साइड। ये किसके लिए? ऊपर की जो बेल्ट हम अलग से अटैच करते हैं उसके लिए। और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब ये कपड़ा हमारा है, ये बच गया हमारे लास्टिक और बेल्ट के लिए। अब जहां 2 इंच का निशान लगाया था वहां से हम इसकी निचाई लेंगे कि कितनी लेंथ है हमारी पैंट की। तो हमारी पैंट की लेंथ है 35। और इसमें 2 इंच कपड़ा हम लेते हैं एक्स्ट्रा नीचे की मोरी की मोड़ाई के लिए। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। ऐसे ही इधर भी 35 के ऊपर निशान लगाओ। 35 और 2 इंच एक्स्ट्रा, इन दोनों निशानों को भी आपस में दोनों लाइनों को मिला दो। अब हमारी हिप साइज है 40। तो 40 को हम 40 को हम 4 भागों में बांट लेंगे। और ये जो किनारी है, या तो इसको पहले कट कर देंगे या फिर इस किनारी के ऊपर हम एक लाइन लगा लेंगे। पहले इस किनारी को निकाल देंगे, कन्नी को साइड में निकाल देंगे। वैसे मैं अक्सर छोड़ देती हूँ, पर आपको बताने के लिए मैं एक निशान लगा देती हूँ इस पे। ये लो, हमने इसको हटा दिया है किनारे को। आप इसको कट भी कर सकते हो पहले। अब हमारा हिप साइज है 40, तो 40 का चौथा हिस्सा 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आता है 10। ये 10 का निशान। और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि इसके दोनों साइड सिलाई आएगी, इधर भी और इधर भी। तो 1 या 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लो। तो ये यहाँ से ले लो 11 इंच। ठीक है, अब हिप का ही चौथा हिस्सा इधर से लेना है। तो ना थाई वाई का कोई नाप नहीं लेना इसमें। हिप का चौथा हिस्सा यहाँ से लो। तो यहाँ से 10 है तो ½ इंच घटा के ले लो। तो आप इसको 9.5 ले लो यहाँ से। और इधर से भी 9.5 ले लो। और इन दोनों निशानों को आपस में मिला दो। अब जितना निशान यहाँ लगाया था इतना ही इस लाइन के ऊपर लगा लो 11 पे। ठीक है, और हिप के साइज के हिसाब से हम आगे जो गोलाई देंगे उसका निशान लगाना है आसन का। तो 40 तक हम 2.5 इंच का निशान लगा सकते हैं, एकदम फिट आएगा। अगर 40 से ज्यादा किसी की हिप साइज है तो उसमें हम 0.2 0.2 0.2 ऐसे साइज बढ़ता जाएगा, 2 पॉइंट आगे ऐड करते जाएंगे। तो इसमें हम 2.5 पर निशान लगाते हैं। और इन दोनों को जो 11 पे निशान लगाया था इनको आपस में मिला देते हैं। और इसको हम एक राउंड शेप देंगे। और ये जो हमने आसन का निशान लगाया था इसको हम एक राउंड शेप देते हुए ऐसे मिला देंगे। इसको ज्यादा नहीं देना है राउंड, हल्का सा ही राउंड देना है, ज्यादा इधर से नीचे से नहीं लेना। अब यहां से और यहां तक हम पूरा नापेंगे। तो ये है हमारा 13.5 इंच। तो जो नीचे हमने मोरी का निशान लगाया था इस पे 13.5 का आधा। तो ऐसे लगाओ इसको। अब चाहो तो नाप के लगा लो, अगर किसी को ना समझ में आए तो ऐसे इंच टेप को मोड़ो। और ये लो, जितना यहाँ से है उसके बीच में निशान लगा। अब मोरी का साइज हमें कितना करना है? हमें इसकी मोरी करनी है नीचे से 7। तो इस निशान के 3.5 इधर और इसके 3.5 इधर, दोनों साइड 3.5 के ऊपर हमने निशान लगा लिया।
और थोड़ा सा एक पैर की सिलाई जितना देते हैं उतना निशान हम इसका लगा लेते हैं सिलाई के लिए। अब इस आसन वाले निशान को इस निशान से मिला दो और इसको हल्का सा बाहर की साइड तिरछा रखते हुए, क्योंकि हम इसको पलट के लगाएंगे तो ऊपर से हमारी जो पैंट की मोरी होती है वो थोड़ी चौड़ी होती जाती है पैर, तो इसको हल्का सा बाहर निकालते हुए 1/2 इंच इसको निशान लगा लेंगे। अब जो ये निशान है हमारा आसन वाला, इससे 1 इंच नीचे आप निशान भी लगा दो, 1-1.5 इंच नीचे या अंदाजे से यहाँ रखो इसको 1-1.5 इंच नीचे और इस निशान से मिलाओ और ये इसको इधर वाले को बिल्कुल सीधा, इसको निकालना नहीं है बाहर, बिल्कुल सीधा मिला दो। ये हो गए हमारी पैंट के अगले पार्ट की कटिंग। हम अब जहां जहां हमने निशान लगाए हैं इसके ऊपर से हम इस सारे को काट लेते हैं। ये जो निशान लगाया था इसके ऊपर से करते हुए और यहाँ से इसको छोड़ देते हैं और ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था इसके ऊपर से इसको कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट पैंट का कटिंग हो गया। जहां जहां हमने निशान लगाए थे मोड़ना है वहां हमें छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि बार बार हमें नाप ना लेना पड़े। या ये जो ऊपर का कपड़ा है ये हमें रबड़ में और अगले वाली बेल्ट में मोड़ देना है इसको। अब पिछला पार्ट कट करने के लिए कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले इस कपड़े को सीधा करके बिछाओ। अगले पार्ट को इसके ऊपर रखो और ऊपर लगभग 3 से 4 इंच कपड़ा छोड़ दो। जो फ्रंट पार्ट है वो इस बचे हुए कपड़े के ऊपर बिछा लिया, ऊपर लगभग 3 से 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। अब जहां जहां हमने लाइन खींची थी वहां वहां एक बार दोबारा से इस कपड़े के ऊपर ऐसे लाइन लगा दो बाहर की साइड। आगे वाला पार्ट से हम पीछे वाले पार्ट को हमेशा 2 इंच लूज बनाते हैं इसकी फिटिंग के लिए। तो यहाँ 2-2 इंच के ऊपर निशान लगा दो यहाँ से और यहाँ से और ये यहाँ तक इसको मिला दिया। अब जो ये लिया था ना 2.5, अभी जो ये निशान लगा है इससे भी 2.5 पे मिला दो और जैसे इस पे गोलाई दी थी ना वैसे इस पे भी थोड़ी सी हल्की गोलाई दे दो। और यहाँ से पिछले वाला पार्ट हमें आगे वाले से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है ताकि हमारी पैंट का आसन खींचे नहीं। इसको यहाँ 3 इंच पे निशान लगाओ तो इस निशान को आगे वाले के इस कॉर्नर से जितना है ना वहीं तक मिला दो। ये देखो मिला दिया। ये इससे 3 इंच ऊपर लेना है, इधर लेना है, बिल्कुल जितना है उतना ही। और ये निशान जो हमने लगाए थे इनको इसके ऊपर मिला दो और ये जितना जैसे लगाया था वैसे ही इसमें ये निशान। ये हो गया हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग।
अब जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ वहाँ हम इनको काट लेते हैं। चुप रहो, अस्सी मान लो। और जब हम पैंट में पॉकेट लगाते हैं ना, तो पॉकेट के लिए ये जो निशान है हमारा रबड़ वाला, जहाँ से हम मोड़ेंगे इसको बेल्ट को, उस पर रखो और उसे 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाओ। और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग 5.5 या 6 इंच जितना भी आप लेना चाहते हो पॉकेट का निशान लगा सकते हो, जिससे हमारा हाथ पॉकेट के अंदर आसानी से जा सके। और यहाँ भी हम एक कट लगा लेते हैं। ये पॉकेट के निशान है दोनों। ये हो गई हमारे पैंट की पूरी कटिंग। इसमें हमें कुछ नहीं जोड़ना, ना बेल्ट पे कपड़ा जोड़ना, ना नीचे कपड़ा जोड़ना, सब कुछ इसके अंदर हमने काट दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो मोड़ना है वो बेल्ट ये रही, और पीछे का रबड़ पीछे से मोड़ देंगे। इसमें सिर्फ एक पॉकेट लगानी है। अगर आपको हमारी कटिंग पसंद आए, अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।